हाय गाइस, वेलकम टू एग्रो एकेडमी। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क। तो हमने जो IBPS AFO प्री की सीरीज चलाई हुई है उसमें हमने ऑलरेडी आपके 3 चैप्टर कवर कर दिए हैं। बेसिक मैथ हमने आपको सिखाया था, उसके बाद क्वालिटी इक्वेशन, परसेंटेज हमने देख लिया। तो आज ये नया चैप्टर है टाइम एंड वर्क। तो अर्थमेटिक में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप एग्ज़ाम में पिक कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो बेसिक आपका जो DI वाला सेक्शन होता है, तो DI तो आपको मस्ट करनी ही करनी है। 3 DI आके आपकी आएगी, उसमें से 2 आप, एक मीडियम होगी एक इजी होगी। अगर आप दोनों कवर कर ले जाते हैं तो 10 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आप अर्थमेटिक टच करते हैं तो अर्थमेटिक में कुछ ये टॉपिक ऐसा हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, उसके साथ परसेंटेज कॉन्सेप्ट आप अच्छा कर लीजिए। और पाइप एंड सिस्टम वाला, ट्रेन वाले क्वेश्चन हो गए, एजेस वाले क्वेश्चन जो हो गए, तो वो सब कॉन्सेप्ट पे आप क्वेश्चन पिक कर सकते हैं। अगर आप मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस से बड़े टॉपिक के ऊपर जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो समय आपका बहुत ज़्यादा ले लेंगे और आप आंसर तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो आपका ऑनलाइन तो फिक्स रखना ही रखना है, क्वालिटी इक्वेशन रखना है, उसके साथ साथ बेसिक मैथ जो आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन से क्वेश्चन बनते हैं वो तो करने ही करने हैं। उसके साथ ही आपका नंबर सीरीज़ दोनों क्लियर होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए कि भाई बेसिक नंबर सीरीज़ आए या फिर आपका रॉन्ग नंबर सीरीज आए, दोनों में से आपको क्वेश्चन बनाने ही बनाने। तो वन लाइनर आपका फिक्स हो गया, DI आपकी फिक्स हो गई। अर्थमेटिक अगर आप टच कर रहे हैं तो ये कुछ मेन टॉपिक है जो मैं आपको करा रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो लोग नए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों ग्रुप वगैरह में वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कुछ मिस्टेक हो जा रही है या फिर आपको कुछ डाउट रह जा रहा है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर करने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे, आपको बैकग्राउंड में कुछ अजीब तरीके से नॉइज़ सुनाई दे रही होगी, थोड़ा सा टाइम तक है, उसके बाद ये सही हो जाएगा। तो आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो जैसा कि आपका चैप्टर का ही नाम है टाइम एंड वर्क, इसको हिंदी में आपको जानते होंगे समय बोलते हैं, और ये आपका कार्य, ठीक है। तो इन्हीं दोनों पे आपका क्वेश्चन सारे आधारित मिलेंगे। उसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट टर्म्स आपको देखने को मिलेगा इसमें, एफिशिएंसी, ठीक है, कार्य क्षमता जिसको बोलते हैं हिंदी में कार्य क्षमता। तो ये 2-3 टर्म हैं जो आपको क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। एक और टर्म आपको देखने को मिलता है, अगर आप काम करेंगे तो आपको पैसे मिलते हैं, तो वेजेस के रूप में आपको वहाँ पे तनख्वाह के रूप में वेजेस का जो वर्ड है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आपको पता होने चाहिए, क्वेश्चन में अगर आपको दिखते हैं तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कैसे, तो क्वेश्चन कैसे बनता है कि वो दे देगा कि भाई एक आदमी ने इतने दिन में इतना काम किया, दूसरे आदमी ने इतने दिन में इतना काम किया, दोनों ने मिलकर इतना काम किया, तो एफिशिएंसी बताओ। सेपरेटली पूछ लेंगे या फिर आपको मिला के पूछ लेंगे। तो एफिशिएंसी समझने के लिए कैसे समझेंगे, जैसे कि आपकी एफिशिएंसी निकालनी हो तो क्या करेंगे। तो अभी नवरात्रि चल रही है मान लो कि, तो आपकी मम्मी ने बोला कि भाई मालाएँ बना दो, आप फूलों की माला बना दो। तो आपने 10 घंटे लगाकर आपने 10 माला बनाई है, सिंपल समझ लो। तो 1 घंटे में आपने 1 माला बनाई है, 1 घंटे में आपके 1 माला बनाई है। तो आपकी एफिशिएंसी क्या होगा, भाई ये बंदा 1 घंटे में 1 माला बना सकता है। अगर आपको कोई कार्य देगा बाद में तो समझ जाएगा भाई 1 घंटे लगेंगे इसको 1 माला बनाने में। तो इस तरीके से आपकी एफिशिएंसी निकलती है। तो और इसमें क्या सीखने वाली बात है कि क्वेश्चन कैसे आता है वो देखते हैं पहले। तो मान लो कोई बंदा A है, ठीक है, उसने 10 दिन में कोई कार्य को किया है। एक दूसरा बंदा है, उसने सेम काम को 15 दिन में किया है। क्वेश्चन में आपको डिमांड करता है कि दोनों ने मिलके कितना काम किया है वो बताओ। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 10 और 15 को, बोलेंगे 25 दिन लगेंगे उस काम को मिलके। अगर दोनों लोग करते हैं तो क्या आपको लगता है 25 दिन लगेंगे? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। अगर आप कभी भी इन दोनों को एक साथ डेज को ऐड कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। आप खुद ही कॉमन सेंस लगाओ, अगर कोई 10 दिन काम कर रहा है, सेम काम को कोई 15 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर करेंगे तो भाई समय ऑलरेडी कम लगेगा, ज़्यादा कहाँ से लगेगा। जैसे हम लोग छोटे थे तो हमको मिलता था क्या, होमवर्क, स्कूल से आए होमवर्क मिल गया, तो अगर आप अकेले उस होमवर्क करते थे
तो मान लो 10 घंटे लग रहे हैं आपको अकेले करने में। आपने बोला कोई भैया दीदी हैं साथ में, बोल दो भाई 2-3 पेज आप लिख दो, 2-3 पेज आप लिख दो, तो आपका होमवर्क पूरा, अगर 2-3 मिल के करते थे होमवर्क, वो 5 घंटे में कंप्लीट हो जाता था। तो सेम चीज़ है, अगर आप मिल के काम करेंगे, सेम काम है, तो वहाँ पे समय कम लगता है। तो यहाँ पे एक और बात सीखने वाली है आपको, जो आपका टाइम है, टाइम और एफिशिएंसी, इसमें रिलेशन क्या होता है, इसका रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे, तो जो आपका समय है और कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता जिसको हम लोग टाइम और एफिशिएंसी के रूप में अभी हम देख रहे हैं, तो इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। टाइम रेसिप्रोकल टू एफिशिएंसी। आपको आइडिया लग रहा होगा यहाँ पे, अगर कोई बंदा ज़्यादा टाइम ले रहा है किसी काम को करने में तो उसकी एफिशिएंसी लो होगी भाई। कोई भी पर्सन हो, अगर वो समय ज़्यादा ले रहा है किसी काम को करने के लिए तो उसकी ऑलरेडी एफिशिएंसी कम होगी। अगर कोई कम समय में उस कार्य को काम कर दे रहा है तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या है, रेसिप्रोकल है, समय ज़्यादा लेगा एफिशिएंसी कम होगी, समय कम लेगा एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो क्या है, अपोजिट रिलेशन है इन दोनों का। तो अपोजिट रिलेशन है यहाँ पे, तो आपको कभी कभार ये देखने को मिल जाएगा, तो आप इजीली इन दोनों में रिलेशन निकाल सकते हैं अगर रेशियो में बात करें तो। ठीक है, अगर आपको एफिशिएंसी का रेशियो पता है, ठीक है, एफिशिएंसी का रेशियो पता है, कोई पर्सन ए है बी है, बोल दे उनकी एफिशिएंसी 4 और 3 है, तो आप इजीली नहीं बता सकते हैं इन दोनों की टाइम की रेशियो क्या होगी, 3 और 4। ऐसे आपका टाइम का रेशियो दे दिया दोनों का, कोई पर्सन 2 पर्सन है, उन दोनों के टाइम की रेशियो आपको दे दी, एक की 3 है एक की 4 है, तो उनकी एफिशिएंसी का बता देंगे, उनका उलट कर देंगे बस। तो रेसिप्रोकल का मतलब यही है कि अगर रेशियो आपको मिलता है तो उनका उलट करके आप दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं। अगर आपको टाइम का रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम का रेशियो दिया है एक्स और वाई का, टाइम कितना समय लगा इनको कार्य करने का, 5 और 6, तो आप इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आप निकाल सकते हैं बिना कुछ किए, बिना कुछ पेन चलाए, जस्ट उल्टा कर देना है इन दोनों को, आपका एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ से एक काफ़ी तगड़ा फार्मूला निकल के आता है, अगर आप एफिशिएंसी, जो आपकी एफिशिएंसी है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका टोटल वर्क आ जाता है, टोटल वर्क। ठीक है, अगर मान लो आपको टोटल वर्क नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो आप अगर एफिशिएंसी टाइम निकालिए, इनका रेशियो भी निकालिए, तो आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, मान लो 2 पर्सन है E1 T1, एक की एफिशिएंसी E1 है, दूसरे की T1 है, तो आपका वर्क क्या होगा, सेम काम कर रहे हैं तो E2 इंटू T2, अगर हम सेम काम के लिए बात करें तो ये इसका भी वर्क W होगा, तो ये सेम है तो इनको बराबर कर दो आप, तो क्या आपका रेशियो बनेगा E1 अपान E2 इज इक्वल टू T2 अपान T1। तो ये है आपका इन्वर्स रिलेशन का एक फॉर्मूला। मेन चीज़ आपको ये याद रखना है, एफिशिएंसी को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल वर्क निकल के आएगा। ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। अगर इस फार्मूले को अगर हम एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाएं तो कैसा बनेगा, आप देखो। तो मान लो यहाँ पे आपके 2 पर्सन हैं, ठीक है, P और Q। तो P की एफिशिएंसी आपको दी हुई है, वो क्या करता है कि 4 बॉक्सेस रोज़ाना बनाता है, ठीक है, और वो अपने यहाँ पे आपका टाइम दिया हुआ है कि वो 25 दिन में उसको कंप्लीट कर देता है। तो उसने टोटल कितना काम किया, यहाँ पे आपका वर्क आ गया, मतलब कि 100 बॉक्सेस बना दिए उसने। ठीक है, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम हमने देखा था, इसको मल्टीप्लाई कर दो कि भाई 4 बॉक्सेस वो डेली बनाता है पर डे, उसकी एफिशिएंसी है वो, और वो 25 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देता है, मतलब 100 बॉक्स उसने बना दिए। अब दूसरा बंदा क्यू है, वो क्या करता है कि 10 बॉक्सेस रोज़ाना बनाता है। मान लो ये 10 दिन में अपना काम ख़त्म कर देता है, उसने भी सेम बॉक्सेस बनाए 100,
बॉक्सेस, ठीक है। ये दोनों का काम क्या है, सेम है बिल्कुल। तो यहाँ पे आप रेशियो निकालोगे, कैसे निकलेगा, मान लो यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी की रेशियो क्या होगी इन दोनों की, इन दोनों को देखो 4 और 10, 2 से काटो आप यहाँ पे, 2 और 5। अब यहाँ पे देखो टाइम की रेशियो, यहाँ पे देखो टाइम की रेशियो क्या बन रही है, 25 × 10। अब इनको यहाँ से काट दो, 5 से काट दो, 5 25 25, 5 दूनी 10। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो एफिशिएंसी की रेशियो आई है, ठीक उलट उसकी टाइम की रेशियो आई है, ठीक है। ये नहीं कि हमने ये केस ले लिया तो इसके लिए बन गया। आप कोई भी केस उठा के देख लो, क्वेश्चन में भी आएगा आपको देखने के लिए। अगर आपको एक पर्सन का एफिशिएंसी और टाइम की रेशियो दी, एफिशिएंसी की रेशियो दिया है, तो आप टाइम की रेशियो निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये तो आप समझ गए कि भाई एफिशिएंसी और टाइम का जो रिलेशन है वो रेसिप्रोकल है। अगर एक की रेशियो पता है तो हम दूसरे का रेशियो आसानी से उसको उलट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बेसिक जो फंडा है वो स्टार्ट करते हैं। कैसे आपको स्टार्ट करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो एक बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लो कोई पर्सन है अजय और एक है विजय, ठीक है। क्वेश्चन में दे दिया कि भाई अजय जो है वो 12 दिन में कोई काम करता है, ठीक है। और विजय की जो दे दिया है कि भाई वो 30 दिन में कोई अपना काम करता है, ठीक है। उसी काम को 30 दिन में करता है। अब आपको इनकी सेपरेटली एफिशिएंसी बतानी है। कैसे निकालेंगे आप एफिशिएंसी? बताने के लिए सबसे पहला चीज़ क्या आपको पता होना चाहिए, इन दोनों ने टोटल कितना काम किया हुआ है, ठीक है, वो आपको पता होना है। टोटल कार्य कितना हुआ है, टोटल वर्क, टोटल वर्क भाई साहब आपको निकालना ही पड़ेगा। ये कैसे निकालना है, ये हमको एज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। अगर हम टोटल वर्क निकाल लिए तो टोटल वर्क को हम लोग अगर इनके काम से अगर हम डिवाइड कर दें, कितने डेज में, कितने नंबर ऑफ डेज में काम कर रहे हैं, अगर हम उससे डिवाइड कर देंगे तो हमको एफिशिएंसी निकल जाएगी। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं हम लोग, एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करेंगे, ऐसे कुछ भी अपने मन से कुछ भी एज्यूम नहीं करना है आपको कि भाई एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, कुछ भी नंबर मान लो, ऐसा नहीं मानना है। यहाँ पे आपको स्पेसिफिक नंबर मानना है। वो क्या रहेगा, इन दोनों का लिस्ट कॉमन मल्टीपल। कोई भी कॉमन मल्टीपल हो सकता है, लेकिन सबसे छोटा जो कि दोनों से कट रहा होगा, ठीक है। 12 से भी कट जाए, 30 से भी कट जाए, और वो नंबर सबसे पहले आए। जैसे 60 भी कटता है 12 से, 30 से भी कटता है। आप ही बताओ 60 से पहले ऐसी कोई संख्या है जो कि दोनों से कटती हो? मान लो आपने 30 मान लिया, 30 तो 30 से कट जाएगा, 12 से कटेगा? नहीं कटेगा। मान लो आपने 12 का जो और मल्टीपल है, 12 चौक 48, 48 तो कट रहा है, लेकिन 30 से नहीं कट रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, आपको दोनों का एलसीएम जो कोई भी संख्या हो, ये नहीं कि 12 और 30 है तभी एलसीएम लेना, कोई भी दो संख्या है उन दोनों का लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। 12 और 30 का एलसीएम निकालो, यहाँ पे रखो, ये आपका टोटल वर्क आएगा, ठीक है। इसको मिटा के मैं लिख देता हूँ। बात समझ में आई? यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपका एलसीएम निकालना है इन दोनों संख्याओं का। अजय और विजय के जितने नंबर ऑफ डेज ने काम किए हैं, इन दोनों के काम का एलसीएम निकालोगे तो आपको टोटल वर्क यहाँ पे मिल जाएगा। एलसीएम निकालना सबको पता है, 12 और 30, तो आप इजीली 60 जो आपका एलसीएम यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अगर आप एलसीएम निकाल लिए 60, तो आप क्या करना है भाई, 60 को 12 से डिवाइड करो, 12 पंजे 60, तो यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी 12 पंजे 60। तो यहाँ पे हमने दोनों की एफिशिएंसी निकाल ली कि अजय ने 5 यूनिट काम किया है और विजय ने 2 यूनिट काम किया है। अगर दोनों की साथ में मिला के पूछे, दोनों ने साथ में मिला के कितना काम किया, तो ये दोनों ने मिला के 7 यूनिट का काम किया है। तो अभी 60 टोटल वर्क था, 60 था, इसको टोटल एफिशिएंसी डिवाइड कर दो, इतने नंबर ऑफ डेज इनको लगेंगे पूरा काम को कंप्लीट करने के लिए।
तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। अभी मैं एफिशिएंसी निकालने का सबसे आसान जो तरीका वो बताता हूँ आपको। तो जैसे आप यहाँ पे 12 है और 30 है, इन दोनों का रेशियो निकाल लो आप, सबसे छोटा वाला 6 से डिवाइड कर दो, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। अब ये जो भी वैल्यू आई है इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या तो इससे मल्टीप्लाई, या 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 30 से, या फिर 5 को 12 से। तो आपकी जो एलसीएम आएगा ये 60 ही आएगा। कोई भी बड़ा नंबर हो उनको उनका रेशियो निकालो, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, या चाहे तो इसका निकाल लो चाहे तो इसका निकाल लो, आपका आंसर सेम आएगा। आगे आने वाले क्वेश्चन में हम आपको बड़े जो नंबर रहेंगे उनको एलसीएम कैसे निकालना है वो भी सीखेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया। आप एक बार मैं और समझा देता हूँ। कोई पर्सन, मैंने मान लिया अजय है, उसकी वो 12 दिन में कोई काम को कंप्लीट करता है और विजय है 30 डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है। अब टोटल वर्क हमें नहीं पता है, उनकी एफिशिएंसी निकालनी है, तो हमको इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो हमने 12 और 30 का एलसीएम निकाल लिया, टोटल 60 आया। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा वो संख्या जो कि दोनों से कट रहा हो, तो हमने 60 मान लिया। तो 60 को 12 से डिवाइड किया 5 यूनिट आया, 60 को 30 से डिवाइड किया 2 यूनिट आया। टोटल हमने निकाल लिया कि इन दोनों ने मिलकर 7 यूनिट का काम किया है। तो टोटल वर्क कितना है हमारा 60, उसको 7 यूनिट से डिवाइड करो, नंबर ऑफ डेज आपके निकल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक कट रहेगा, अब इस काट को छोटा भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे छोड़ सकते हैं। तो आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे आपके और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप हिंदी समझ सकते हैं, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है ये इंग्लिश इसकी। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, हु इज़ द लीस्ट एफिशिएंट बताना है। तो हमने अभी बताया कि लीस्ट एफिशिएंट कौन होगा, जो सबसे ज़्यादा टाइम लेगा कार्य करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे डेज में वर्क दिया हुआ है कि ए है 3/5 वर्क करता है ऑफ द वर्क 9 डे, ये करता है 1/4 ऑफ द वर्क इन 4 डे। सी है आपका 3/8 वर्क करता है 15 डेज में। एक्स है 2/7 वर्क करता है 8 डेज में। तो आपको आंसर कैसे निकालना पड़ेगा इसका, अलग अलग निकाल लो भाई। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे एक्स है, ठीक है। इनको अलग अलग तरीके से हम देखते हैं। तो ए का क्या दिया हुआ है कि ये 3/5 काम करता है कितने दिन में, 9 डेज में। इसको यहाँ से काट दो, 3 त्रिक का 9, इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। वर्क क्या आ गया, काम जो ख़त्म हो रहा है कितने दिन में होगा, 5 या 15 डेज में होगा ये पूरा काम कंप्लीट। और बी जो है वो क्या दिया हुआ है, 1/4 ऑफ द वर्क इन 4 डे, किसी काम का 1/4 भाग करता है कितने दिन में, 4 दिन में। यहाँ पर डेज हो गया आपका, तो टोटल वर्क कंप्लीट करेगा कितने में, 16 दिन में। सी का भी देख लो, 3/8 काम करता है कितने दिन में, 15 डेज में। तो इसको काट दो यहाँ पे 5, 8 पंजे 40, टोटल वर्क कंप्लीट करेगा 40 डेज में, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला एक्स क्या था, 2/7 वर्क करता है कितने दिन में, 8 डेज में। तो पूरा काम कंप्लीट करेगा, ये 4 हो गया, 7 चौक 28 डेज में। ये समझ में आया आपको कैसे काम हो रहा है यहाँ पे। तो हमको ये देखना है कि कौन सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे आप देखो 40 डेज, सी जो है वो 40 दिन ले रहा है उस काम को कंप्लीट करने के लिए, जो भी उसको काम मिला हुआ है। तो क्या है, सबसे लिस्ट एफिशिएंट है। तो जिन्होंने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डेज लिए हैं वो सबसे लिस्ट एफिशिएंट होंगे, जो कि क्वेश्चन का डिमांड है। तो यहाँ पे हमने देख लिया, ये 16 डेज ले रहा है, ये 15 दिन ले रहा है, ये 28 दिन ले रहा है। सबसे ज़्यादा दिन कौन ले रहा है, सी ले रहा है। तो इसलिए सबसे लिस्ट एफिशिएंट है, मतलब कि लिस्ट एफिशिएंट है यहाँ पे। अब अगर इसमें आपको पूछ ले सबसे हाईली एफिशिएंट कौन है, तो आपको देखना है कि सबसे कम डेज में कौन सा काम कर रहा है। तो ए का कितना काम है, ये 15 दिन में कंप्लीट कर दे रहा है ए। तो ये है आपका ए हाईली एफिशिएंट, जो कि बहुत ही कम समय में, सबसे कम समय ले रहा है काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, समझ गए आप लोग इसमें क्या हो रहा है, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो इसको आप देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए कैन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज।
इन हाउ मेनी डेज कैन बी एलोन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। यहाँ पे सेम चीज़ें करें, कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन को देखा आपने, सबसे पहले वही सबसे मेन स्ट्रक्चर हमने जो देखा था, ए का काम, ए का कितना है, ये 12 डेज़ करता है, 12 डेज़ में कंप्लीट करता है। बी का निकाल लो, बी कितने दिन में कंप्लीट करता है, सॉरी ए एंड बी टुगेदर है ना, तो ए प्लस बी कितने दिन करते हैं, 8 डेज़ में, ये आपका डेज़ है। तो सेम चीज़ करना है, 8 और 12 का यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालिए, हमने सिखाया था रेशियो निकालो, या फिर ऐसा देख लो कोई संख्या आपके मन में कि भाई दोनों से कट रही हो और सबसे छोटा हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो। तो यहाँ पे 24 आ रहा है, 12 24, 8 3 24, उससे छोटा कोई है नहीं है। 16 बन रहा है, नहीं कट रहा है 12 से, और कोई संख्या नहीं कट रही है, ठीक है। तो 24 हम मान लिए कि इन दोनों का एलसीएम है। ये आपका क्या हो गया, टोटल वर्क। जैसे कि हमने आपको सिखा था कि अगर एलसीएम निकालेंगे तो आपका टोटल वर्क मिल जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड करो, 24 को 12 से डिवाइड करोगे तो 2 यूनिट आएगी, ये आपकी इफ़िशियंसी हमने देखी थी। और 8 से डिवाइड करोगे तो 8 3 24, 3 यूनिट। तो ये 3 यूनिट जो आया है, ये ए और बी दोनों को मिला के एफिशिएंसी है, ठीक है। तो हमको सिर्फ बी का निकालना है, एलोन बी का निकालना है सबसे पहले एफिशिएंसी, तभी तो हम इसे डिवाइड करके हम निकाल पाएंगे कितना पीस ऑफ वर्क को कर पा रहा है कितने दिन में। तो ए का कितना है, 2 यूनिट, और बी, ए प्लस बी का कितना है, 3 यूनिट। अब इसको इसमें रख दो आप, बी का निकल जाएगा, बी का एलोन निकालेंगे हम, तो इसको इधर भेज दो, 3 - 2 = 1 यूनिट। तो ये आपका बी का एफिशिएंसी आ गया, 1 यूनिट ये काम करता है। उसके बाद हमको कितने नंबर ऑफ डेज़ में ये कंप्लीट करता है, 24 जो हमको टोटल वर्क मिला है। तो सिंपल है, 24/1 ये आपका नंबर ऑफ डेज़ आ गया कि भाई 24 डेज़ में अगर 1 यूनिट काम पर डे कर रहा है बी अकेले, तो कितने 24 दिन में वो काम कंप्लीट करेगा। सिंपल सी बात है। अगर वो ए की इफ़िशियंसी पूछ ले, एलोन ए की इफ़िशियंसी यहाँ पे पूछ ले 24/2, तो वो क्या करेगा, 12 डेज़ में वो पूरा काम कंप्लीट करेगा, क्योंकि वो 2 यूनिट काम पर डे कर रहा है। तो इस तरीके से निकालेंगे। अगर वो पूछ ले ए और बी साथ में मिलके कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 24/3, तो सॉरी हाँ 3 यूनिट है ना, ए और बी की जो इफिशियंसी आई है 3 यूनिट पर डे कर रहे हैं, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका नंबर ऑफ डे 8 3 24, 8 डेज़ में ये काम कंप्लीट करेंगे अगर दोनों मिलके साथ में करेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि भाई दोनों की हमने नंबर ऑफ डेज लिख लिए, उनको एलसीएम निकाल के टोटल वर्क निकाल लिया, इनकी एफिशिएंसी निकाल ली। अब हमको बी का एलोन पूछा है, हमने ए और बी का साथ में मिला है 3 यूनिट, इसमें से ए का घटा देंगे, ठीक है। तो हमने 1 यूनिट में पता चलेगा बी का अकेले का, तो उसको डिवाइड कर दिया मैंने टोटल वर्क से, नंबर ऑफ डेज निकल गए। ईजी तरीका है। तो तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, 24 डेज, क्योंकि हमको बी का एलोन पूछा था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। हमने आगे दूसरा भी आपको करके दिखा दिया किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में अजय कैन डू द वर्क इन 8 आवर्स। अजय किसी काम को 8 घंटे में करता है, एंड विजय कैन डू द सेम वर्क इन 10 आवर्स। अजय किसी काम को 8 घंटे में करता है और उसी काम को विजय 10 घंटे में कंप्लीट करता है, सेम काम को। विद द हेल्प ऑफ चिराग की मदद से दे कैन डू सेम वर्क इन 3 आवर्स। चिराग की मदद से एक बंदा, अगला बंदा कोई आ गया है चिराग, उसकी मदद से, और ये दोनों मिला के अजय और विजय, ये तीनों मिलके 3 घंटे में काम करते हैं। तो इन हाउ मेनी डेज चिराग कैन डू कंप्लीट द वर्क, यहाँ पे कैन होगा, ठीक है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे हम लोग, सेम तरीका है। सबसे पहले इन लोगों का कितना नंबर ऑफ कितने आवर्स में काम कर रहे हो वो लिख लो। अजय का बता दो आप लोग, ए से डिनोट कर रहे हैं हम लोग। अजय मान लो 8 घंटे में काम को कंप्लीट करता है। वहीं पे विजय है आपका 10 घंटे में काम को कंप्लीट करता है, ठीक है, सेम काम को। उसके साथ चिराग अगला बंदा आ गया, और ये दोनों मिला के अजय प्लस विजय प्लस चिराग, ये तीनों मिलके 3 घंटे में उसी काम को कंप्लीट करते हैं। सेम चीज़ अपनाना है, कोई अलग कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है आपको,
सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम निकाल के हमको टोटल वर्क निकालने हैं। सेम कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। टोटल वर्क कितना आएगा, एलसीएम निकाल के देखो। ऐसी कोई सबसे छोटी संख्या जो कि तीनों से कट रही हो, आप निकालो। मान लो 60 मान लेते हैं। 60 तो मान लो 10 से कट जा रहा है, 3 से भी कट जा रहा है, लेकिन 8 से कट रहा है, नहीं कट रहा है 60। उससे और भी कोई छोटी संख्या लोगे तो तीनों से नहीं कटने वाला। या तो आप ये से निकाल लो, तीनों का रेशियो निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप मन में सोच सकते हैं। मान लो उसके आगे जाते हैं, 60 से आगे जाते हैं, 100 भी नहीं होगा, 120 लेके देखते हैं। 120 अगर आप मानते हैं तो इससे तो कटेगा, 10 से कटेगा, 8 से कटेगा, क्या 8 से कटेगा 120? तो यहाँ पे कट तो रहा है, 15 अट्ठे 120, मतलब कि 8 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, 3 चौक 12, जो कि 40 आएगा यहाँ पे। तो हम लोग का टोटल वर्क यानी एलसीएम जो निकल के आया है, आपका टोटल वर्क कितना आया है, 120। इन दोनों का हमने एलसीएम निकाला तो 120 आया। अब इन दोनों को इससे डिवाइड करो, एफिशिएंसी निकाल लो आप। यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता चल जाना चाहिए कि हम एफिशिएंसी निकाले। डिवाइड करोगे यहाँ पे 15 आएगा, 10 से डिवाइड करोगे कितनी एफिशिएंसी आएगी, वी की, मतलब विजय की 12 यूनिट, इसका 15 यूनिट। अब इन तीनों की, ये तीनों मिलके 3 आवर में काम करते हैं, तो टोटल वर्क से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 40 यूनिट। ये किसकी एफिशिएंसी है, इन तीनों की है। हमको अकेले का किसका पूछा है, चिराग का। चिराग अकेले कितने समय में कंप्लीट करेगा, कितने घंटे में काम को कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले उसकी अकेले की एफिशिएंसी निकाल लो आप लोग। अकेले की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, ये तीनों की साथ में है 40, इन दोनों को घटा दो, -12 + 15 27, कितना आएगा 13। ठीक है, तो 13 यूनिट केवल ये किसकी आई, चिराग की अकेले की एफिशिएंसी आई है। अब हमको निकालना क्या है, कितने दिन में काम को कंप्लीट करना है, कितने घंटे में काम को कंप्लीट करता है। टोटल वर्क को इसकी एफिशिएंसी डिवाइड कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। कट रहा है काट दो, नहीं तो आंसर ऑप्शन में यही दिख रहा है 120/13, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिंपल, हमने सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन देखा। तो अजय किसी काम को 8 घंटे में करता है, विजय उसी काम को 10 घंटे में करता है, और कोई बंदा एक और आ गया चिराग, उसको मिला के इन दोनों के साथ मिलके वो 3 घंटे में काम को कंप्लीट कर देते हैं टोटल काम को। तो चिराग अकेले कितने घंटे में काम को कंप्लीट करेगा वो बताना है आपको। तो हमने देख लिया अजय के कितने घंटे में करता है, विजय कितने घंटे में, और इन तीनों मिला के हमने इन तीनों का एलसीएम निकाल लिया, 120 आ गया। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो कि सबसे छोटी संख्या है, तीनों से डिवाइड हो रही है। तो हमने एफिशिएंसी निकाल ली, डिवाइड करके 15 यूनिट, 12 यूनिट, ये तीनों को मिला के 40 यूनिट। हम इन दोनों को जोड़ के इससे घटा देंगे, हमको अकेले का निकालना है, 13 आ गया, 13 यूनिट। अब इसको हम लोग टोटल वर्क से डिवाइड कर देंगे तो अकेले का मिल जाएगा, चिराग का अकेले कितने घंटे में काम कंप्लीट करता है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि आंसर है। तो ये हमने 2 कॉन्सेप्ट देखा इजी तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो बहुत ही कम समय में आप इस तरीके से आंसर को निकाल पाएंगे। आगे मैं बताऊंगा अगर यहाँ पे नेगेटिव काम हो रहा होगा तो कैसे करेंगे। वो आपका पाइप एंड सिस्टम में होता है, वहाँ पे एक बंदा पॉजिटिव काम कर रहा होता है, एक बंदा नेगेटिव काम कर रहा है। मान लो 2 पाइप है, पानी को भर रही हैं, एक पाइप है पानी को खाली कर रही है। तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट हम पाइप एंड सिस्टम में देखेंगे। अभी आगे हम और भी क्वेश्चन करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद दूसरा जो वीडियो आएगा पार्ट नंबर 2 टाइम एंड वर्क का, उसमें हम देखेंगे कि 8 वुमेन है, 15 मैन है और इतने चिल्ड्रन है, कितने काम कर रहे हैं। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उस टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं इसको रिवाइज़ कीजिए। अगर कोई इसमें मिस्टेक मैंने कर दी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, कोई भी आपका सुझाव हो तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइए। मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।